नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। बिटकॉइन में यहाँ पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग ले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करेंगे एज यूजुअल बिटकॉइन के चार्ट से, और उससे पहले देखेंगे कि क्या कुछ मार्केट का यहाँ पर प्राइस क्या कुछ चल रहा है कॉइन्स का, और उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ जो है चार्ट पे भी डिस्कशन जरूर करेंगे। तो चलते फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पर चल रहा है 30,300 के आसपास, और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1870 1869 के आसपास, मतलब कि 1870 के अराउंड यहाँ पर ये प्राइस चल रहा है। बीएनबी 235 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट को देखूं तो बहुत ही फ्लैट सा मार्केट है, 1-1.5% ऊपर नीचे सारे कॉइन्स चल रहे हैं। और अगर बीटीसी में देखूं तो उतना भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें बड़े ध्यान से, वो ये चीज होगी कि कल हमने यहाँ पर देखा था कि 31,400 का जो रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर करीब करीब 31,400 500 के बीच में था ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कल यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर की तरफ सबसे पहले ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ फिसल गया। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ब्रेक तो जरूर हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली है कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पर 29,500 का जो सपोर्ट था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। राइट, यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर 29,500 के नीचे नहीं गया मार्केट। इनफैक्ट यहां पर सपोर्ट के आसपास ही क्लोजर दिया था यहां पर मार्केट ने। तो इसका मतलब क्लियर है कि अभी फिलहाल के लिए एक उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, 29,500 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, मार्केट के लेवल्स जो ऊपर जाने वाले हैं ऑलरेडी मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, जहां पर मेरे को 32,500 का लेवल मेरे को दिखाई देता है, 32,900 के लेवल्स तक भी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से आपको एक बारी के लिए बता देते हैं। देखिए मार्केट के अंदर एक ये रेजिस्टेंस है जो कि यहां पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये यहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही नियर बाय रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है काफी पुराना रेजिस्टेंस है, मतलब कि आज से करीब करीब 1-1.25 साल पुराना रेजिस्टेंस है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस चीज को, जो कि यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टेंस है। और ये कौन से लेवल पर है, ये है बेसिकली 32,500 के लेवल पर। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 32,399 यहां पर ये लेवल है। मेरे कहने का मतलब यहां पर बेसिकली यहां पर ये चीज है कि इस लाइन को यहां पर मेरे हिसाब से एक बारी यहां पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ब्रेक कर कर जाएगा, बेशक उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर जाए, डज नॉट रियली मैटर। यहां पर इसी तरीके से अगर हम प्रीवियसली देखेंगे तो हमको यही चीज इसी तरीके से पहले भी दिखी थी। यहां पर हम आकर देखते हैं, ये देखिए यहां पर भी मार्केट ने क्या किया था कि ये जो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को अगर आप बड़े प्यार से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था इसको एग्जैक्ट लगाएं अगर हम, और इसकी अगर हम हाई देखें तो इसका हाई था, इस वीक का जो हाई था वो था 25,211, मतलब कि 25,211 का ये रेजिस्टेंस था। और अगर आप यहां पर इस रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये जो जहां तक ये ऊपर की तरफ हाई गया, तो यहां पर ये गया था ऊपर की तरफ, थोड़ा सा और ऊपर गया था यहां पर, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं कि क्लियर 25,250, मतलब कि यहां पर ये करीब अगर मैं बात करूं तो $30-40 ऊपर की तरफ चला गया था, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, एक अप ट्रेंड में होती है, तो उस समय पे क्या करता है मार्केट, रेजिस्टेंस को सबसे पहले ब्रेक करता है। और यहां पर हमको नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर जाए बेशक, लेकिन उसके बाद वापस नीचे की तरफ फिसल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मार्केट को क्या मैं अप ट्रेंड में बता रहा हूं, तो जी हाँ बिल्कुल, बेसिकली आप एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो है वो अप ट्रेंड कह सकते हैं।
बेसिकली यहाँ पर देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि ये ए वेव ऊपर, बी वेव डाउन एंड देन सी वेव ऊपर, राइट। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसे अप ट्रेंड कह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ए वेव, ये बी वेव और यहाँ पर सी वेव, राइट। कुछ इस तरीके से मैं मार्केट में यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर कह रहा हूँ। इसीलिए ही मैं आप सब लोगों से यह चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पर 32,500 के आसपास के लेवल्स ऊपर मार्केट यहाँ पर देखने में मिल सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर भी मार्केट जा सकता है। उसके बाद जब एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मार्केट के लिए अगर उसके बाद नीचे भी आता है देन डज नॉट रियली मैटर। मार्केट नीचे आ जाएगा तो बाय द डिप हो जाएगा वो मार्केट, और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ यहां पर जा सकता है, राइट। कुछ इस तरीके से जा सकता है। इसीलिए ही यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि मार्केट एक बारी के लिए मेरे हिसाब से 32,500 के लेवल के ऊपर जाके फिर बेशक फिसल जाए, देन डज नॉट रियली मैटर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट के ऊपर जाने का लेकर थोड़ा सा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो इथेरियम पर भी मेरे को ये चीज नजर आती है कि आने वाले कुछ समय के बाद मेरे को ये चीज समझ में आता है, मेरे को ये चीज दिखता है चार्ट के ऊपर कि फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 2150 का रेजिस्टेंस है, 2150 का रेजिस्टेंस है, इसको भी मार्केट को एक बारी के लिए ब्रेक कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि ये जो 2250 2300 के आसपास के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फिसल सकता है कुछ इस तरीके से। तो अभी फिलहाल के लिए सारी चीजें। साथ ही साथ अगर हम इस चीज को अगर हम यहाँ पर बनता भी है मार्केट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर कि अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाता भी है तो यहां पर एक तरीके से एक बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो बन सकती है। अगर आप यहां पर क्लियरली देखेंगे चार्ट के ऊपर तो फिलहाल के लिए तो बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट अगर इसमें ऊपर की तरफ अगर गया, राइट, तो यहां पर कुछ बेयरिश डाइवर्जेंस बन सकती है जहां से कि टच होके फिर ये वापस नीचे की तरफ आ जाए, जिसमें कि यहां पर ये सपोर्ट रहेगा, बेसिकली कुछ इस जगह पर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज है यहां पर हमको नजर आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर कि एक बारी के लिए एक हाई और लग सकता है जो कि 2250 या फिर बेसिकली 2150 के ऊपर 2250 हो सकता है, 2300 हो सकता है। तो ये लेवल्स जो मेरे को नजर आते हैं आने वाले वक्त के अंदर, ये चीजें पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें स्टिल अगर मैं बात करूं कि क्या हमको यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो यहाँ पर नीचे की तरफ विक थी यहाँ पर 1630 1627, राइट, समवेयर अराउंड दैट लेवल। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं, ये था 1626 का, राइट, 1626 का लेवल था यहाँ पे। यहाँ पर हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और यहाँ पर इसके बाद हमको ऊपर की तरफ जो है वो 2150 2200 2250 2300 के आसपास के लेवल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज के साथ हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। और ये कितने समय में हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अगले 1-2 हफ्तों के अंदर मेरे को ऐसा लगता है बेसिकली ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि 1-2 हफ्तों के अंदर ऐसी चीज पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में भी जरूर बता देता हूं। देखिए यहां पर मार्केट में जो अब एंटिसिपेट किया जा रहा है फेड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज होने हैं, वो यहाँ पर अब 92% से ज्यादा लोग अब यहाँ पर ये चीज एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है, जो कि लास्ट मंथ जो फेड ने यहाँ पर पॉज कर दिया था। और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से पहले जो भी मार्केट को हाई बनाना है वो मार्केट अपना हाई बना चुका होगा। और उस चीज को कितना समय रह गया है अभी से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब यहाँ पर 19 दिन का वक्त रह गया है। आज 7 तारीख है, 7 जुलाई, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बनाने की जो मीटिंग होनी है, जो यहाँ पर एफओएमसी की जो मीटिंग होनी है वो होनी है यहाँ पर 26 तारीख को। आज 7 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो वक्त बचा है वो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 19 दिन का वक्त बचा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते का ही समय है जहां पर कि मार्केट को जो भी हाइस बनाने हैं वो यहाँ पर हाइस बना चुका होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। जो पिछले महीने मार्केट में यहाँ पर फेड रिजर्व ने उम्मीद दी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर रोक दिए हैं, पॉज कर दिए हैं, उसको फिर से अगर फेड रिजर्व यहाँ पर अगर उम्मीदों पर पानी फेर दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से अगर बढ़ा दे 25 बेसिस पॉइंट्स, तो क्यों नहीं मार्केट यहां पर गिर सकता। मेरे हिसाब से यहां पर मार्केट बिल्कुल गिर सकता है। इनफैक्ट अगर आप यहां पर फेड के चेयरमैन जो पवेल हैं उनको अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने भी यहां पर पिछले कुछ मीटिंग्स के अंदर यही चीज बोली है कि इस साल के अंदर मतलब 2023 के अंदर
दो बारी और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो एम है वो एम है कि इन्फ्लेशन को 2% तक लेकर आना है, और उस एम को वो बहुत पहले से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अब यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि 2% का जो इन्फ्लेशन है उसको अचीव कर लिया जाए। इस वजह से यहाँ पर दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की बातचीत चल रही है। तो इसी चीज को लेते हुए, इसी चीज को सब कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर ये चीज कह रहा हूँ। और प्लस यहाँ पर मार्केट को अब अगर ऊपर जाना भी है, जो कि अब आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हाल्विंग आने वाली है बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद जो है बेसिकली हम देखते हैं कि एक मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, और मेरे हिसाब से हाल्विंग से पहले तो मार्केट एक बारी नीचे का राउंड लगा ही सकता है। और ये चीज हिस्ट्री भी रही है मार्केट में कि हाल्विंग से पहले एक बारी मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इस बारी थोड़ा सा जो अलग है वो सिर्फ इतना ही अलग होने वाला है मेरे हिसाब से कि ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक नहीं होने वाला। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो 1 2 3 4 5 की जगह पर ABC स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले BTC के चार्ट के ऊपर, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बन सकता है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट तो जरूर कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर हाल्विंग के बाद, लेकिन ऑल टाइम हाई शायद ब्रेक ना कर पाए, और हाल्विंग से पहले यहाँ पर जो भी वक्त बचा हुआ है उसमें मार्केट डाउन भी आ सकता है, जैसे कि हमने पिछले हाल्विंग के टाइम पर भी देखा था। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें मेरे को नजर आती हैं चार्ट्स के ऊपर, ये सारी एंटिसिपेशन मेरे को यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस 32,500 32,900, अगर उसके ऊपर भी अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अगर चला जाता है तो हो सकता है कि 34,000, लेकिन 32,500, 32,700, 900 दीज आर माय फेवरेट लेवल्स, जहां से कि मार्केट जो है वो वापस की तरफ घूम भी सकता है। तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर मैंने काफी अच्छी नजर रखी हुई है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्हीं लेवल्स के आसपास 32,500 से लेके 30,900 के बीच में से कहीं से मार्केट जो है वो घूम कर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और ऐसी बहुत हद तक चांसेस बन रहे हैं मार्केट के अंदर। फिर भी अगर ऊपर की तरफ अगर चला गया तो मैं 34,000 अपना एक लास्ट लेवल रखूंगा, 34,000, 34,300, दीज आर माय लास्ट लेवल्स। उसके बाद मार्केट जो है वो शायद उससे ऊपर शायद ना जा पाए। ऐसी मेरे को यहाँ पर चीजें दिख रही है मार्केट के अंदर। लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले वक्त के अंदर, सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर पता चल ही जाएंगी। थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर दिखाता है, और ऑल्ट कॉइन्स पिछले दिनों के अंदर काफी ज्यादा जो है वो गिरे हैं। तो चलते हैं वापस से एक बार के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। ये रहा वीकली चार्ट बिटकॉइन डोमिनेंस का, और थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करते हैं चार्ट को, तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि अभी यहाँ पर जो है बेसिकली वीकली जो यहाँ पर कैंडल है वो यहाँ पर ग्रीन होते हुए नजर आ रही है, राइट। और वीकली जो कैंडल यहाँ पर ग्रीन नजर होते हुए नजर आ रही है, उसके 2-3 रीजन है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो LTC भी जो है वो गिर चुका है। LTC का अगर हम डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो LTC भी जो है वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो है वो गिरा है, अपने हाई 115 के आसपास से जो वो गिरना स्टार्ट किया है इसने। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा करेक्ट किया था पिछले 2-3 दिनों के अंदर, लेकिन ओवर द वीकेंड एंड नेक्स्ट वीक मेरे को लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। LTC का मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ ये चीज जरूर कह सकता हूँ कि LTC भी अपने बहुत ज्यादा हद तक हाई के आसपास जो जहां तक उसको जाना चाहिए वहां के आसपास तक ऑलरेडी अब जो है वो पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ LTC को भी, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लेवल्स अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं LTC के, अगर थोड़ा बहुत अगर और ऊपर की तरफ अगर निकलता भी है, पर अगर आप LTC अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर एक मौका मिल जाए, मार्केट अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए 32,500 जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उस लेवल के आसपास अगर देखने को मिल जाए, तो BCH जैसे कॉइन्स के अंदर जो है शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी और सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरे हिसाब से साथ ही साथ हमको यहाँ पर इथेरियम में भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आने वाले वक्त में जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर के लेवल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी यहाँ पर लगभग अपने छोटे रेजिस्टेंस, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो कि है 53.09 के आसपास। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो शुरुआती जो यहाँ पर जो पॉइंट है 52,014 के आसपास, ये लेवल से यहाँ पर जो बेसिकली रुका हुआ है। और देखना ये होगा मार्केट के अंदर कि क्या अगले 1-2 हफ्ते यहाँ पर रुका रहता है या फिर सीधा ऊपर की तरफ जाता है। उम्मीद यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाए
ताकि जो इथेरियम है अपने लेवल्स को कंप्लीट कर ले एंड देन आफ्टर यहाँ पर फिर से यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो गिरने वाले कॉइन्स होंगे मेरे हिसाब से वो इथेरियम, बीएनबी, बीसीएच, एलटीसी, ये सारे कॉइन्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा गिरने वाले कॉइन्स आने वाले वक्त में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऊपर की रैली जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ वो आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो कि यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाए इन सब चीजों की, और काफी हद तक पॉसिबल लगता है कि 32,500 के लेवल्स जो है वो बीटीसी के अंदर और इथेरियम के अंदर हमको जो है वो 2150 के ऊपर के लेवल, 2200, 2250, 2300 के आसपास के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।